हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। कल तक हमने देखा था रिवर्स ऑफ उत्तराखंड। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, जितने भी जिले हैं, एक 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 करके उनको सारा पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, लिखूंगी मैं हिंदी में इंग्लिश में, पर बोलूंगी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके। हम शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। फोटो देख के आप पहचान गए होंगे, हर की पौड़ी हरिद्वार की मैंने फोटो लगाई है, जिससे कि आपको पता चलेगी हम कितने इंपॉर्टेंट एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। वन बाय वन मैं यहाँ पे आपके साथ नोट्स बनाती चली जाऊंगी, आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते चले जाइएगा। ठीक है, जिससे कि हमको पढ़ना इजी रहेगा। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले हरिद्वार का ये मैप लगाया है मैंने। ठीक है, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं हरिद्वार के मैप पे। ठीक है, ये हरिद्वार का मैप है। ओके। ये रिवर गंगेजेस है। रिवर गेंजेस। रिवर गेंजेस के राइट बैंक पे, रिवर गेंजेस के राइट बैंक पे हरिद्वार स्थित है। ओके। ये राजा जी नेशनल पार्क है। इसकी क्या वो देख लेते हैं। जितनी नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देहरादून है, गढ़वाल एरिया में ये पड़ता है। नेबर डिस्ट्रिक्ट इसकी देहरादून है, और नेबर स्टेट इसका उत्तर प्रदेश है। ओके। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट टाउन हैं: ज्वालापुर, पथरी, लक्सर, मंगलौर, रुड़की, झप झबरेड़ा, भगवानपुर, सकरोडा, तेलपुरा, सुल्तानपुर, कनखल। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट टाउन है हरिद्वार के। ठीक है। और ये दो एनएच जा रहे हैं। एक एनएच जा रहा है 58, एक एनएच जा रहा है 74। ये भी देख लीजिए, एनएच 58, एनएच 74। ठीक है। मेजर टाउन जो है वो है रुड़की। ओके। रुड़की और लक्सर। बाकी सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। रिवर है गैंजेस, एक रिवर और जा रही है सोलानी। सोलानी रिवर जा रही है, रुड़की से होती हुई निकलती है। ठीक है। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया अबाउट मैप ऑफ हरिद्वार। शुरू करते हैं। पहले हम थोड़े से बेसिक पॉइंट देखेंगे, जितने भी वन लाइनर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार का फॉर्मेशन कब हुआ था? हरिद्वार का फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है। इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम है मायापुरी। मायापुरी। गाइस मैं बता दूं, 28 दिसंबर 1988 से लेके जब तक कि हमारा उत्तराखंड बना था 2000 तक, ये सहारनपुर मंडल में था। कौन से मंडल में था? ये सहारनपुर मंडल में था। जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हो गया तो इसे एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है, 2000 में जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हो गया तो इसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने पहले एग्जाम दिया है, और मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। आई हैव क्लियर द यूकी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स। मैंने उसको प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। उसके उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट वन लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता। पर हाँ, जो आप फैक्ट्स याद करोगे वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जरा सी भी आपकी मिस्टेक हुई और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सारी सारी डेट, जितने भी फॉर्मेशन जितने भी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन हुए हैं ना, कौन डिस्ट्रिक्ट कब बना, किस तारीख को बना, वो सारी प्लीज लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। फिर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 18,90,422। ठीक है। लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट कितना है? 73.43%। और एक चीज और जो सेंसस है, सेंसस 2011 पढ़ लीजिएगा। कंसेंसस 2011 पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जितने भी हायर, लोअर, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। इसका लिटरेसी रेट कितना है? 73.43%। तहसील कितनी है? तहसील है 5, ब्लॉक्स हैं 6। ब्लॉक्स हैं 6, तहसील है 5। 5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा राइटिंग से प्लीज
परेशान मत होइए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप मेरे साथ लिखते हुए चलिए, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे पथरी प्रोजेक्ट, मोहम्मदपुर प्रोजेक्ट, मोहम्मदपुर प्रोजेक्ट। नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं राजाजी नेशनल पार्क, झिलमिल जल कंजर्वेशन, झिलमिल जल कंजर्वेशन, मोतीचूर रिजर्व, ठीक है। कौन कौन से नेशनल हाईवे जाते हैं मैंने आपको बताए थे, 58 और 74, ठीक है। ये मैंने आपको मैप से बता दिए थे। इंस्टीट्यूट्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से यहाँ पे हैं, ये है यहाँ पे है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लोक सेवा आयोग का भवन है यहाँ पे, यूकेपीएससी का भवन है। नैनीताल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, नैनीताल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है यहाँ पे। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, डिग्री कॉलेज, ओके। असेंबली, जो उत्तराखंड की लोकसभा है, सॉरी, जो उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, उसमें मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो हरिद्वार से ही है, कितनी, 11, जिसमें से एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं, 3। मैक्सिमम मैक्सिमम जो सीट्स हैं हरिद्वार लोकसभा लोकसभा सीट्स वो 11 है हरिद्वार से। एससी के लिए कितनी रिजर्व है, 3। रिवर कौन सी बहती है यहाँ पे हमको, तो ये तो सब बच्चे बच्चे को मालूम है, रिवर कौन सी बहती है यहाँ पे, गंगा, ठीक है। रिवर यहाँ पे गंगा बहती है। इसके बाद इसे गेटवे टू चारधाम यात्रा भी बोला जाता है, गेटवे टू चारधाम यात्रा, ठीक है। उसके बाद सेक्स रेशियो यहाँ पे कितना है, 880 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स, है ना। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स, महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर, वैसे हम इससे हम निकालते हैं सेक्स रेशियो। मेन लैंग्वेज क्या है यहाँ की, मेन लैंग्वेज हिंदी है, ओके। विलेजेस कितने हैं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सप्लेन ज्यादातर करा जाता है टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है, वो क्यों फेमस है, उन सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी सीधा वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं, मतलब ये जो मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे, ये जो वन लाइनर है सीधा ऐसे डैश कर करके, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ गाइस। जितने सारे फैक्ट्स हैं सब अच्छे से लर्न कीजिएगा, सब, ओके। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 2। यहाँ पे पंचतीर्थ है, पंचतीर्थ, अब पंचतीर्थ में यहाँ पे कौन कौन आते हैं, पहला है गंगा द्वार, गंगा द्वार जिसे हम हर की पौड़ी कहते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा है कुशाव्रत घाट, कुशाव्रत घाट, ये कनखल में है, ठीक है, ये कनखल में है। थर्ड है बिल्व तीर्थ, बिल्व पर्वत पर कौन सा टेम्पल है, मनसा देवी, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको भी आगे। फोर्थ तीर्थ है हमारा नील पर्वत पर, जो है चंडी देवी। फिफ्थ तीर्थ है हमारा
टाउन ऑफ कनखल, कनखल का उपनगर। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे उत्तर हरिद्वार के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हरिद्वार का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं हरिद्वार का। हरिद्वार के बारे में सब कुछ जानेंगे यहाँ पे वन बाय वन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए हरिद्वार का डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र के, गढ़वाल क्षेत्र का बहुत अच्छा विशिष्ट नगर है, बड़ा नगर है। ये शिवालिक के फुटहिल्स में है। शिवालिक के फुटहिल्स में दो पर्वत हैं, एक है विल्व एंड नील पर्वत। विल्व और नील पर्वत के बीच में, विल्व और नील पर्वत के बीच में, ठीक है, मिडिल में, और कहां पे, राइट बैंक, राइट बैंक ऑफ रिवर गैंजेस, गंगा के दाहिने तट पर स्थित है ये हमारा हरिद्वार का शहर, हरिद्वार का शहर। ठीक है, ये लोकेशन है विल्व और नील पर्वत के बीच में और गंगा के राइट बैंक पे स्थित है। और इसे जिले के रूप में इसे जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। 1988 से लेकर 2000 तक ये गढ़वाल सहारनपुर मंडल में था। सहारनपुर मंडल के जब हमारा हमारा जिला, हमारा उत्तराखंड का राज्य बन गया, तो 2000 में से सहारनपुर मंडल से निकाल कर गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया था। ठीक है, पुराणों और संस्कृत में देवताओं ने इसे गंगा का द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थल तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार, गेटवे टू चारधाम यात्रा मैंने जो बताया था, चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी और माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके दो हैं, इसके दो बिलीफ हैं। जो शैवाइट्स हैं, जो शिव के उपासक हैं, जो शैवाइट्स हैं, वो इसे हरद्वार के नाम से जानते हैं। हरद्वार, हरद्वार के नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा, मैंने हरिद्वार नहीं बोला है, मैंने हरद्वार बोला है। ठीक है, कहते हैं ना हर हर महादेव। और जो वैष्णवाइट्स हैं, जो वैष्णवाइट्स हैं, वो इसे हरिद्वार के नाम से जानते हैं, हरि का द्वार। ठीक है, विष्णु भगवान को हरि भी बोलते हैं ना, हरि का द्वार। तो इसके दो बिलीफ्स हैं, शैवाइट्स इसे हरिद्वार कहते हैं और वैष्णवाइट्स इसे हरिद्वार कहते हैं। रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि, अब इस आश्रम की एक कहानी है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। कपिल मुनि का आश्रम था। ठीक है, क्या हुआ था, रामायण काल में ही एक राजा थे, सूर्यवंशी राजा सागर। सूर्यवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा सागर थे। ठीक है, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था जिन्होंने। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है ना, कि घोड़े होते हैं, घोड़े घोड़े जरूरी होते हैं, हॉर्सेस। जो राजा सागर का जो अश्वमेध यज्ञ था, इसमें इंद्र ने क्या किया था, चुपके से इनके घोड़ों को बांध दिया था। अब घोड़ों को खोजते हुए राजा सागर के 60,000 सगर पुत्र आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और क्या कहते हैं, कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। फिर कपिल मुनि ने गुस्से में आकर इन्हें श्राप दे दिया था। श्राप से सारे के सारे उनके पुत्र भस्म हो गए थे। ठीक है, तो यहीं पे कपिल मुनि का आश्रम है और यही कहानी है सूर्यवंशी राजा सागर की। ठीक है, कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया है। ठीक है, कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया है। हरिद्वार के बहुत सारे नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं इसे। खांडवन, खांडवन, खांडवन के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि माना जाता था पांडवों के समय पे पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास किया था ना, वो यहीं पे किया था। माना जाता है पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पे किया था, जिसकी वजह से इसका नाम खांडवन रखा गया। ठीक है, खांडव वन। फिर धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपने प्राण यहीं पे त्यागे थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने
अपने प्राण यहीं पे त्यागे थे, ठीक है। और और विदुर ने यहीं पे मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी। विदुर ने यहीं पे मैत्रेय ऋषि को विदुर ने यहीं पे मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा भी सुनाई थी, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ इसे एक बार क्या हुआ था, सप्त ऋषियों के द्वारा इस स्थान पर तपस्या की जा रही थी। तो सप्त ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे इस स्थान पर हरिद्वार में। तो जब गंगा धरती पर अवतरित हुई तो गंगा को समझ नहीं आया मैं किस ऋषि के आश्रम के सामने से होकर बहूं, क्योंकि हर एक ऋषि के सम्मान की बात थी। हर एक ऋषि के सम्मान की बात थी, वो किसी भी एक ऋषि के आश्रम के सामने से नहीं बह सकती थी, ठीक है। तो देवताओं ने उन्हें कहा कि आप 7 धाराओं में बट जाइए और सातों के सातों ऋषियों के आश्रम के सामने से होकर बह जाइए। तो यहाँ पे गंगा सप्त ऋषियों के द्वारा यहाँ पे जो तपस्या की जा रही थी उस समय गंगा यहाँ पे सात सात धाराओं में बट जाती हैं, 7 धाराओं में बट जाती हैं। और यहाँ पे सप्त ऋषि का एक आश्रम भी है, सप्त ऋषि का आश्रम भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर फर्स्ट फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? लॉर्ड आदिनाथ। लॉर्ड आदिनाथ ने यहाँ पे तपस्या करी। लॉर्ड आदिनाथ ने यहाँ पे रह के तपस्या करी थी। लॉर्ड आदिनाथ ने यहाँ पे रह के लॉर्ड आदिनाथ डिड पिनास हियर। लॉर्ड आदिनाथ ने यहाँ पे तपस्या करी थी। और ये भी बोला जाता है कि एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? ये उज्जैन के राजा थे। इनके एक बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर थे इनके बड़े भाई थे, जिनका नाम था भृतहरि। उन्होंने हरिद्वार में तपस्या की थी। इन्हीं की याद में राजा विक्रमादित्य ने भृतहरि की पौड़ियां बनवाई थी। भृतहरि की पौड़ी बनवाई थी, जिसे आज हम हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। और ये माना जाता है कि ये इन्होंने एक नाइट में बनवा दी थी। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भृतहरि। उन्होंने शिवालिक क्षेत्र में तपस्या की थी और 2 महान ग्रंथों को लिखा था। 2 महान ग्रंथों को कौन कौन सा? एक था नीति शतक और एक था वैराग्य शतक। ठीक है। नीति शतक था और वैराग्य शतक था। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में गंगा पर पौड़ियां बनवाई थी, यानी कि सीढ़ियां बनवाई थी। और इसे जिसे जिसे भृतहरि की पौड़ी कहा जाता था। आज उन्हीं भृतहरि की पौड़ियों को हर की पौड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आ जाता है किस राजा ने भृतहरि की पौड़ियां बनवाई थी? राजा विक्रमादित्य। और किसकी याद में बनवाई थी? अपने बड़े भाई भृतहरि की याद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इन्होंने यहाँ पे एक डाट वाली हवेली भी बनवाई थी। कौन सी वाली हवेली? डाट वाली हवेली। राजा विक्रमादित्य ने ही ये बनवाई थी, ठीक है। राजा विक्रमादित्य ने ही ये बनवाई थी, जो कि हर की पौड़ी के पास ही स्थित है। सन 634 में चाइनीज ट्रेवलर आता है जिसका नाम है ह्यून सैंग। उसने हरिद्वार को यू लो कहा था। और गंगा को महाभद्रा कहा था। ठीक है। और हरिद्वार को मोयुलू कहा था। कनिंगम के अकॉर्डिंग मोयुलू का मतलब होता है मयूरपुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1399 में तिमूर लंग जब भारत पे आक्रमण करा था तो वो हरिद्वार भी आया था। उसके साथ उसका एक हिस्टोरियन था, एक इतिहासकार था जिसका नाम था सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल कहा था। कायोपिल और कुपिला कहा था। किसको कहा था इसने? हरिद्वार को, ठीक है।
जिसका नाम होता है कायोपिरा कुपिला का नाम होता है कोपैडी। कनिंगम के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है कोपैडी, जिसमें को का मतलब है माउंटेन, कनिंगम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें को का मतलब होता है माउंटेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सरुद्दीन ने ही, सरुद्दीन जो इनके इसका इतिहासकार था तैमूर लंका, इसने ही गंगा के तट पर, गंगा के तट पर क्या देखा था, विष्णु, विष्णु गॉड के फुटप्रिंट्स देखे थे, ठीक है, ही सॉ द फुटप्रिंट्स ऑन दी बैंक ऑफ गैंजेस, यहीं पे देखे थे इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर एक बार अबुल फजल, अबुल फजल कौन था, ये अकबर का इतिहासकार था, अकबर का, इनकी एक बुक है आईने अकबरी, उसमें इन्होंने जिक्र किया है, इसमें उन्होंने जिक्र किया है जो अकबर की किचन में, जो अकबर की किचन में, अकबर के किचन में गंगा जल आता था, वो बड़े बड़े घड़ों में भरकर हरिद्वार से ही जाता था, ठीक है, क्योंकि अकबर की रानी जो थी, राजपूत रानी, वो अपना हिंदू धर्म फॉलो करती थी, और उनका खाना गंगा जल में बनता था, जो कि कहाँ से जाता था, जो गंगा जल से जाता था। ये कहाँ मेंशन है, अबुल फजल की आईने अकबरी में मेंशन है, और अबुल फजल ने कहा है माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो अकबर का सेनापति था, अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मानसिंह, इसका नाम मानसिंह था, इन्होंने हर की पौड़ी को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, यानी कि हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था, रिकंस्ट्रक्टेड हर की पौड़ी। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 1608 में, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के रेन में, जहांगीर के शासनकाल में फर्स्ट यूरोपियन यात्री आया था, जिसका नाम था टॉम, टॉम कायरेट। इसने इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था, कॉल्ड एज शिवाज कैपिटल, इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। और 1620 में, कुछ समय बाद 1620 में जहांगीर भी, जहांगीर ऑल्सो विजिटेड हरिद्वार, जहांगीर ऑल्सो विजिटेड हरिद्वार। फिर क्या है, फिर गोरखों के शासनकाल में, गोरखों के शासनकाल में, गोरखे रूल के दौरान हरिद्वार को जो स्लेव्स थे उनकी बिक्री का केंद्र बनाया था, स्लेव्स की बिक्री का केंद्र बनाया था, दासों की बिक्री का केंद्र, ठीक है, सेल एंड परचेज सेंटर ऑफ स्लेव्स बनाया गया था गोरखा रूल में हरिद्वार को। ओके, 1915 और 1927 में, 1915 एंड 1927 में महात्मा गांधी जी ने भी हरिद्वार की यात्रा की थी। किसने, महात्मा गांधी जी ने भी हरिद्वार की यात्रा की थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी हरिद्वार की यात्रा की थी। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं हरिद्वार के, इंपॉर्टेंट रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस, रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, जिसमें सबसे नंबर 1 है हमारा हर की पौड़ी। हिस्ट्री हमने इसके बारे में पढ़ ली है, बस मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी, डिक्टेट कर दूंगी आपको। हर की पौड़ी से ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। ये किसने बनवाई थी, राजा विक्रमादित्य ने बनवाई थी, अपने भाई भृतहरि की याद में। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और 2 महाग्रंथों का निर्माण किया था, जो कौन कौन से, नीति शतक और वैराग्य शतक, ठीक है, उनकी याद में यहाँ पे उन्होंने भृतहरि की पौड़ियां बनवाई थी, जो कि आज हर की पौड़ी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है गऊ घाट, गऊ घाट, ठीक है, गऊ घाट कहाँ पे है, ब्रह्मकुंड यानी कि हर की पौड़ी के साउथ में स्थित है। यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी ने जाने अनजाने में गौ माता की हत्या करी हो, तो यहाँ पे स्नान करने से उनकी गौ गौ हत्या से पाप, गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, गऊ घाट पे ये माना जाता है। थर्ड है हमारा कुशाव्रत घाट, कुशाव्रत घाट, कुशाव्रत घाट पे ये माना जाता है, गऊ घाट के ही पास में ये स्थित है। दत्तात्रेय नाम के ऋषि थे, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय नाम के ऋषि थे,
इन्होंने यहाँ पे एक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी और इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है। और यहाँ पे श्राद्ध क्रम और पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर, ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में इंक्लूड है। शक्तिपीठ आप सब जानते होंगे। जो माता सती थी, माता सती शिव जी की जो पत्नी थी माता सती, उनके उनके पिताजी थे दक्ष प्रजापति। उन्होंने एक बार अपने घर पे हवन रखवाया था, अपने सारे पुत्रियों को, सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर उन्होंने शिव जी को न्योता नहीं दिया। माता सती को लगा कि अपने पिता के घर पूछ के जाने वाला रिवाज नहीं है, मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ, मेरे पिताजी का घर है, मुझे न्योते की जरूरत नहीं है। वो वहां चली जाती है, वहां वो देखती है कि सब देवी देवताओं का स्थान है, सारे उनकी दूसरी बहनों का स्थान है, पर वहां पे कहीं भी शिव जी और माता माता सती का स्थान नहीं है। तो उनको अपने जो पति की ऐसी वो देखकर, अपमान देखकर क्रोध आया और वहां पे उन्होंने हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दी। माता सती के शव को लेकर शिवजी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और ब्रह्मांड में प्रलय आ गया। ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के 51 टुकड़े करे, वो 51 जगहों पे गिरे, वो 51 शक्तिपीठ बने। तो माया देवी मंदिर भी उसी शक्तिपीठ में आता है। और ये हरिद्वार की माया देवी को हरिद्वार की आदि अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिफ्थ है हमारा, कौन सा है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस या फिर रिलीजियस प्लेस? मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर, ठीक है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में विल्व शिखर पर है। विल्व शिखर पर, विल्व पर्वत पर, ठीक है। मनसा देवी मंदिर है और ये कहाँ पे है? हरिद्वार के वेस्ट साइड में है, वेस्ट ऑफ हरिद्वार, पश्चिमी सिरे पे है हरिद्वार के। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिक्स्थ है हमारा चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर ये नील पर्वत पर है, नील माउंटेन पर है और ये हरिद्वार के ईस्ट साइड में है। ये हरिद्वार के ईस्ट साइड में है। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ है हमारा विल्वकेश्वर महादेव मंदिर। विल्वकेश्वर महादेव मंदिर, ये विल्व शिखर की तलहट्टी में, यानी कि विल्व शिखर के फुट हिल्स में है, फुट ऑफ विल पर्वत, ठीक है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे माता सती ने शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और शिव जी ने यहीं पे उन्हें दर्शन दिए थे। नेक्स्ट है भीमगोड़ा, भीमगोड़ा कुंड। भीमगोड़ा कुंड ये एक कुंड है, यानी कि एक सरोवर है, और ये माना जाता है कि भीम के घोड़े की टाप से, भीम है ना, महाभारत में जो भीम था उसके घोड़े की टाप से ये कुंड बना है। नेक्स्ट है सप्त ऋषि आश्रम, मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, सप्त ऋषि आश्रम, ठीक है। कहा जाता है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी, जब गंगा पृथ्वी पर आ रही थी, तो सप्त ऋषि वहां पे अपना तपस्या कर रहे थे, उन्हें देखकर वे रुक गई और ये निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से प्रवाहित हो, क्योंकि प्रश्न सभी ऋषियों के सम्मान का था। अब और उनके क्रोध से भी वो डरती थी। तो तब गंगा को देवताओं ने 7 धाराओं में बटने को कहा और गंगा 7 धाराओं में बट गई और 7 धाराओं में बही। यही क्षेत्र पर सप्त सरोवर भी है और सप्तऋषि आश्रम भी है। सप्तऋषि आश्रम भी है, ठीक है। फिर 10th आता है शांति कुंज। शांति कुंज आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। कब? 1971। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीराम शर्मा ने, किसने बनवाया था शांति कुंज? श्रीराम शर्मा ने बनवाया था और 1971 में बनवाया था। आज से गायत्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गायत्री तीर्थ के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, 11th है कनखल।
कनखल, ठीक है। यह हरिद्वार का एक उपनगर है और इसे शिव जी के जो ससुर थे, शिव जी के जो ससुर थे, शिवास फादर इन लॉ, दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा जाता है। दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा जाता है और यहीं पे उन्होंने वो यज्ञ करवाया था जिसमें माता सती ने कूद के अपनी जान दे दी थी। फिर रुड़की, लास्ट। रुड़की एक बहुत महत्वपूर्ण उपनगर है, किसका? हरिद्वार का। ये गंगा नहर के दोनों छोर पे स्थित है और यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है सोलानी। यहाँ पे सोलानी रिवर बहती है और गंगा गंगा नहर के दोनों छोर पे स्थित है। इसमें इसमें यहाँ पे एक कॉलेज है, 1847 में वो कॉलेज बना था जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसे बाद में आईआईटी रुड़की की उपाधि मिल गई। ठीक है, आईआईटी रुड़की की उपाधि मिल गई। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट उपनगर, यही कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस थे हरिद्वार के और कुछ इंपॉर्टेंट। सो गाइस, इस वीडियो से बस इतना ही। यहाँ पे आप, मैंने जितना भी आपको फैक्ट्स बताए हरिद्वार के बारे में, वो सारे के सारे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो काफी होगा हरिद्वार के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर हरिद्वार के टॉपिक से आया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं, लर्न करने में आपको ईजी रहेंगे। कल हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, सारे उसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कल मिलते हैं, जब तक आप पढ़ते रहिए, इसको लर्न करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।